नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैंने आप सभी को बीएचयू का एक सेफ स्कोर या एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाई है, जिसको आपने देखा, बहुत सारा प्यार दिया और आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अलग अलग यूनिवर्सिटीज का भी बताइए। तो आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सेफ स्कोर के बारे में। कुछ बातें बहुत जरूरी है, जान लो। ये जो कट ऑफ है लास्ट ईयर के कट ऑफ पे, लास्ट राउंड तक के कट ऑफ पे बेस्ड है, ठीक है। दूसरी, आपने जितना हमारा गूगल फॉर्म भर के हमें डाटा दिया है, जिसके बेसिस पे हम सर्वे करके एनालिसिस कर पाए हैं कि इतना ज्यादा बच्चों ने स्कोर करा है, किस सब्जेक्ट में टफनेस ज्यादा रही है, कितना स्कोर ज्यादातर हुआ है, वो एनालिसिस करने के बाद और लास्ट ईयर के कट ऑफ को मिलाने के बाद हम आपको एक सेफ स्कोर दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर अलग अलग यूट्यूब चैनल पे बहुत हाई कट ऑफ बताई जा रही है, कहीं बहुत लो बताई जा रही है, आप कैसे ये बता रहे हैं। तो देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कट ऑफ का प्रिडिक्शन कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। हम लोग कट ऑफ पे कभी वीडियो बनाते भी नहीं है। हम बस आपको एक सेफ स्कोर का वीडियो दे रहे हैं कि कितने स्कोर तक आप अपने आप को फील गुड कर सकते हैं कि हाँ हमारा लास्ट तक हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपका 250 प्लस हो जाएगा बीए में तो इसका मतलब बीएचयू में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका 250 पहले राउंड में ही जाएगा। लास्ट राउंड एडमिशन होते होते आपका एडमिशन होने के चांस है, बस चांस है या नहीं इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये इसलिए हम कर रहे हैं बच्चों क्योंकि लास्ट राउंड जो टफनेस लेवल रही है इस बार के पेपर का लेवल, वो थोड़ा ज्यादा रहा है। जितने बच्चों का स्कोर हमारे पास आ रहा है उसको देखने के बाद। तो देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम मेजरली बात करेंगे मेन कैंपस की, ठीक है ना, क्योंकि इसके बहुत सारे, देखिए यहाँ पे अफिलिएटेड कॉलेज हैं। यहाँ पे लगभग 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11 एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है। इसमें से 3-4 ही अच्छे हैं, मतलब अच्छे तो सभी है, ऐसा किसी कॉलेज को नहीं कहा जा सकता। बट अगर आपको 3-4 कॉलेज है, सीएमपी हो जाए, ईसीसी हो जाए, ये सब कॉलेजेस में हो जाए तो थोड़ा सा अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप मेन कैंपस पूरा फोकस करिए और अच्छे सब्जेक्ट को फोकस करिएगा, ठीक है। अब आपकी जो काउंसलिंग होगी, पहले मेन कैंपस के लिए कट ऑफ आएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे हर एक कॉलेज के लिए अलग से कट ऑफ आती है, ठीक है ना। वो रिलीज करेंगे, बताएंगे कि 540 के अबव वाले अप्लाई कर सकते, 540 के अबव वाले इस दिन आ जाए, ऐसे ऐसे करके वो नोटिस धीरे धीरे वेबसाइट्स पे डालेंगे, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा कट ऑफ के बेसिस पे। तो देखिए, लास्ट ईयर अगर आप देखोगे, चाहे इसी साल, तो बीएससी बीए इन दोनों कोर्सेज के लिए 850 नंबर में जोड़ा जा रहा है। आप पहले जोड़ना सीखो अपने मार्क्स को, ठीक है ना। बीएचयू में लैंग्वेज का नंबर जो होता है वो आधा करके जोड़ा जाता है मेरिट बनाने के लिए, पर यहां पे नहीं जोड़ा जाता। एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट, टोटल 850 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी बीए और बीएससी के लिए। सेम बीकॉम और बीए एलएलबी के लिए अगर मैं बात करूं तो 650 में एक डोमेन, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज मिला के, ठीक है। और अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे, आपके सामने देखिए हमने लिखा है, ठीक है। तो बीए और बीएससी में ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा मैं लिखा हूं यहां पे, बट इसको समझने की बहुत जरूरत है, ठीक है। देखिए, लास्ट ईयर तक कट ऑफ ऑलमोस्ट 540-550 के अराउंड लास्ट राउंड तक आपको कॉलेजेस मिले बीए में, ठीक है ना। मतलब मेन कैंपस मिल गया बीए में, कोई ना कोई ऑनर्स मिला है, ठीक है। बट अब यहां मैं बीए आर्ट्स और सोशल की अलग अलग नहीं बात कर रहा हूं, जो सब्जेक्ट्स पूरे बीए के चलते हैं, क्योंकि यहां आर्ट्स और सोशल अलग अलग बीएचयू की तरह नहीं चलता है, ठीक है ना। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया है। जैसे डीयू में आपको एक एक सब्जेक्ट के लिए हिसाब से प्रोग्राम चूज करना पड़ता है। बीएचयू में पूरे बीए को 2 भाग में बांट दिया, आर्ट्स और सोशल में। इलाहाबाद में आपको सिर्फ बीए चूज करना, उसके बाद सब्जेक्ट सारे चूज करने हैं आपको, इस तरीके से चलता है, ठीक है। अब देखिए, मैं बात करता हूं अगर बीए की, तो हमें लगता है इस बार थोड़ा जनरल टेस्ट का पेपर टफ रहा है, ठीक है ना। और लैंग्वेज में जितना पिछली बार बच्चों ने अच्छा स्कोर करा है उतना नहीं करा है, तो इसलिए हमें लगता है कि लास्ट राउंड तक 470-80 के राउंड आप सेफ अपने आप को मान सकते हो, ठीक है ना। कि मतलब हो सकता हो कि 480 चला जाए, 470 चला जाए, लास्ट राउंड तक कहीं ना कहीं सेफ मान सकते हो। देखो, पहले राउंड की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के लिए मैंने तुम्हें बताया था, सेम बच्चा अप्लाई कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं वो कट ऑफ को बढ़ाता है, ठीक है। अब पहले राउंड के लिए अगर कट ऑफ बढ़ेगी, जैसे पहले राउंड कट ऑफ आएगी, तुम कहोगे सर आप बोले थे 480 और पहले राउंड कट ऑफ आ गई 570, आएगी ही। पर सब्सिक्वेंट राउंड में जब चलेगा तो कट ऑफ लोअर आते आते यहां तक एडमिशन मेन कैंपस में हो जाना है। सेम बीएससी मैथ्स की बात करेंगे तो 470 से 480 मुझे लगता है, क्योंकि काफी टफर पेपर रहा है इस बार फिजिक्स का, ठीक है। केमिस्ट्री थोड़ी सी एवरेज मानी जा सकती है, मैथ भी बहुत एवरेज ही रहा है, तो फिजिक्स थोड़ा सा उस चीज को नेग्लेक्ट कर देगा, ठीक है। बाकी मैथ वाले बच्चे देखो, लगभग आप देखो, कहोगे बी और बीएससी का सिमिलर कट ऑफ, हाँ ऑलमोस्ट 10-20 नंबर का ऊपर नीचे आ सकता है, क्योंकि इन बच्चों का जनरल टेस्ट उतना स्ट्रांग नहीं होता है, इस वजह से वो वहां 250 नंबर में स्कोरिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
बायोलॉजी में 510 प्लस, इससे भी ऊपर हल्का जा सकता है 5-10 नंबर, क्योंकि बायो पोर्शन स्कोरिंग थोड़ा पोर्शन है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि बायो में इतना बेसी बायोलॉजी में जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैं बता रहा हूं ना नॉर्मल मतलब जनरल कैटेगरी के लिए तुम समझ लो। ठीक है, स्पेसिफिक कैटेगरीज की अगर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी तो और लो जाएगा, उसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। अभी आप सेफर जोन में हो कि नहीं, अगर इसके ऊपर हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मैं सेफ हूं इलाहाबाद के लिए, और आपका क्या स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इलाहाबाद में कौन से कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं ये बताइएगा जरूर, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में, ताकि हम और एनालाइज कर पाए और आपके स्कोर को अच्छे से बता पाए। बीकॉम और बीएलएलबी की अगर हम बात करते हैं तो बीकॉम मुझे लगता है 450 के राउंड कहीं क्लोज होगा, 430 440 के राउंड क्लोज हो सकता है। ठीक है ना, लास्ट राउंड तक की बात कर रहे हैं। और बीएलएलबी 520, बीएलएलबी और ज्यादा भी जा सकता है, देखो क्योंकि बीएलएलबी में बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज हैं, 4-5 ये साउथ बिहार है, बीएचयू है, इलाहाबाद है, तो जो पहले बच्चों की प्रायोरिटी बीएचयू होती है। अब बीएचयू नहीं भी मिला, 70-72 बच्चों का सीट है वहां पे, तो फिर सारे के सारे बच्चे क्या इलाहाबाद के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि ड्यू में इस साल से अभी चल नहीं रहा है। तो ये बच्चे जितने भी होंगे ना वहां पे कट ऑफ और बीएलएलबी की ज्यादा जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सीटें नहीं होती है बीएलएलबी की, और बीएलएलबी कोर्स के लिए कंपटीशन ज्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, तो बीएलएलबी की थोड़ी और 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, बाकी सारी कट ऑफ ऑलमोस्ट उसी के अराउंड रहनी है। ये सेफ स्कोर है, ये कोई कट ऑफ नहीं है। ठीक है ना, मैं फिर से बता रहा हूं कि आप इससे प्लस हो तो अपने आप को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, और आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए बैकपैक करना तैयार कर सकते हैं। अगर आपका बेटर मार्क्स है बीएचयू ड्यू में तो उसको प्रायोरिटी आप दे सकते हैं। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है, नेक्स्ट कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप सेफ स्कोर जानना चाहते हो। साथ ही जितनी यूनिवर्सिटीज के लिए अभी चल रहा है रजिस्ट्रेशन, आप डेली अप्लाई करना चालू कर दो। आप देखो कि अगर आपने सब्जेक्ट्स वो भरे हैं तो आप अगर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है तो जरूर कर दो। जैसे मान लो बीएचयू और इलाहाबाद ने तो ये बोल दिया है कि हमारे यहाँ जो पहले से यूनिवर्सिटी फिल नहीं किया होगा उसका हम डाटा नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा आप ट्राई करो, अगर भरा जाता है फॉर्म तो भर देना। ठीक है, नहीं भराता तो कोई बात नहीं, क्योंकि इलाहाबाद में सब कुछ मैनुअली डालना है आपको। और यहाँ तो डाउट ये आएगा कि सर हमने 2 लैंग्वेज दिया था, किसका मार्क्स डाले, जिसका सबसे ज्यादा नंबर है आप उसका डालिए। ठीक है, वो आपका चूज किया जाएगा मेरिट के लिए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर इससे ऊपर है, अगर इससे थोड़ा लोअर है तो हाँ अभी इससे लोअर भी कट ऑफ जा सकती है, इसके जितने ये 9 के 11 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं इसमें। बट मेरी प्रायोरिटी मैं यही आपको बोलूंगा कि इलाहाबाद एफिलिएटेड कॉलेजेस में से बढ़िया है कि आप कहीं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को आप एक्सप्लोर करो, क्योंकि फीसेस भी बढ़ जाती हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस में, जो और मेन कैंपसेस की सुविधाएं आपको नहीं मिल पाती जो मेन छात्रों को होती है। हालांकि बहुत ज़्यादा सुविधाएं तो ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा आपको बनाती है, बट फिर भी जो है वो सुविधाएं आपको नहीं मिल पाती, और फीस सबसे बड़ा कंसर्न है। उससे बेटर आप दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करोगे तो 4-5 हज़ार में वहाँ भी सीट मिलके मिल सकता है। ठीक है, तो आप अच्छे से थॉरली हर चीज़ को समझो बच्चों, क्योंकि आपका करियर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 4 चैनल पर इधर उधर फुदकने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप हमेशा सिर्फ फुदकते ही रह जाओगे। आपको समझने की जरूरत है कि अच्छा हमको ये कॉलेज मिल रहा है, यहाँ हमारी पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं इंडियन कोर्स में, अब मुझे कहाँ जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जिनका नहीं बन रहा है उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ड्रॉप ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप मन से पढ़ोगे 1 साल तो ही ड्रॉप लेना, नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कहीं ना कहीं हर जगह काउंसलिंग कराओ, किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो मिलने के चांस बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, और अगर आपका ड्रॉप नहीं है 1-2 साल तो 1 साल ड्रॉप लिया जा सकता है। 1 साल ड्रॉप लेना कोई उसमें गुनाह नहीं है। ठीक है ना, कोई पाप नहीं है, आप ले सकते हो, लेकिन लेना तभी जब तुम 1 साल मन लगा के पढ़ पाओ। चलो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए सेफ स्कोर है, जनरल कैटेगरी या ओवरऑल कैटेगरी कह सकते हैं। बाकी जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी उनका इससे तो और लो ही जाना है, इससे ऊपर तो उनका जाना ही नहीं है। ठीक है, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, ऑल द बेस्ट।